हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर स्टडी क्लासेस पे। मैं हूं लक्ष्मण यादव। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो बात करेंगे वो टॉपिक है क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 यानी कि बहुपद। ठीक है। हम लोग क्या किए थे पिछले वीडियो में, वास्तविक संख्याएं के जितने भी सारे चैप्टर हैं उसको पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आप वहां नहीं देखे हैं, वो नहीं समझे, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग क्या करते हैं, बहुपद। दोस्तों, मैं एक वीडियो बनाया हूं बहुपद का, उसमें सिर्फ बहुपद के बारे में ही बताया है। ठीक है। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए जाके। तब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक है। तब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। तो हम लोग अभी ऐसे तो 2.2 में चल रहे हैं, लेकिन आप वो नहीं देखें तो उसको देख सकते हैं। और अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। चलिए इसको देखते हैं कि कैसा सवाल है, नहीं है 2.2 में। ठीक है। 2.1 जो है हम लोग पिछले वीडियो में ही देख लिए। आज हम लोग चलेंगे 2.2। और 2.2 को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बात है जो कि हम लोग जानेंगे, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज बनाने से पहले उसके बारे में सारा डिटेल पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। तो 2.2 में है मेरा द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। ये है मेरा 2.2 को जैसे ही हम शुरू करेंगे तो इसमें जिक्र किया गया है द्विघात समीकरण का। आखिर ये द्विघात समीकरण है क्या, इसका सूत्र क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, तो वो सारा क्या करेंगे हम लोग इस वीडियो में आज जानेंगे। तो द्विघात समीकरण जो है, तो इसका जो पहले सूत्र होता है, इसका जो पहले क्या होता है, सूत्र होता है, ये सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि मान लीजिए कोई भी दिया रहेगा सवाल, अगर इस रूप में है तो हम लोग समझेंगे कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है। ये द्विघात समीकरण है। अब देखिए, ये c है मेरा, यहाँ पे क्या है, अचर पद, अचर पद। अब बाकी बात ये सब क्या है, चर पद। हम लोग पिछले वीडियो में समझे हैं चर किसको कहते हैं और चर किसको कहते हैं। ठीक है। तो अभी हम बता रहे हैं कि ये जो है इसमें x नहीं जुटा है इसलिए अचर पद है, इस सब में x जुटा है इसलिए ये क्या हो गया, चर पद हो गया। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं शून्यक। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में शून्यक के बारे में भी बात किया गया है। शून्यक होता है एक मेरा अल्फा और एक होता है बीटा। हाँ, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। अब हम लोग देखेंगे क्या, शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योग। ठीक है। शून्यकों का योग बराबर जो सूत्र होता है वो होता है क्या, यहाँ पे शून्यक है तो यहाँ पे शून्यकों का योग कर रहा है। शून्यक मेरा क्या क्या है, अल्फा और बीटा। तो ये हुआ अल्फा और ये हुआ बीटा, करा इसका योग मतलब जोड़। इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा -b/a। एक होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक मेरा क्या है, अल्फा और बीटा। तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा c/a। ये सब आपके किताब में दिया हुआ चैप्टर शुरू करने के पहले तो हम लोग देख लिए कि ये कुछ बेसिक बात है जो कि द्विघात समीकरण का जो ये है फॉर्मूला इस तरह से दिया हुआ रहता है। ठीक है। इसके देखने से हम लोग पहचानेंगे कि ये क्या है, मेरा द्विघात समीकरण है। ठीक है। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण का सूत्र है। इसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमेशा याद रखना पड़ेगा। शून्यक कौन कौन होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। और इसका जब योग पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। मेरा ये क्या हुआ, एक सूत्र हुआ। और शून्यकों का एक गुणनफल का जो होता है अल्फा और बीटा का, ये क्या हुआ, c/a। ठीक है। ये हुआ, ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है। और जो भी अगर कोई पे दिक्कत होगा, कोई इंपॉर्टेंट सूत्र आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वीडियो में अगले मतलब कि जो वीडियो सवाल बनाएंगे अगर जहाँ पे काम लगेगा उसका, तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे उसको यूज करेंगे। ठीक है। अभी थोड़ा बेसिक इतना सा है तो इसको क्या करेंगे, देख लेंगे। और आप लोग क्या कीजिए, कॉपी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसको सवाल की ओर। ठीक है। इसमें सवाल में जो दिया हुआ है, चलिए सवाल 1 नंबर में दिया हुआ है। हाँ, आप लोग क्या कीजिए, किताब सामने में रख लीजिए या फिर क्वेश्चन
आपको नीचे शो कर रहा होगा, आप वहां से समझिए, हम उसको रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करने बोल रहा है। हमने अभी जिक्र किया था शून्यक के बारे में, तो शून्यक ज्ञात करने बोल रहा है। और कहता है शून्यकों का गुणनफल और क्या कह रहा है, शून्यकों का गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करें। कहता है क्या, शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों के गुणांकों के बीच की सत्यता को क्या करना है, हमको जांच करना है, ठीक है। तो एक नंबर जो सवाल दिया हुआ है मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको क्या कहता है कि शून्यक ज्ञात करना है इसमें, और शून्यक एक अल्फा होता है एक बीटा है, ठीक है। तो शून्यक निकालने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर देखिए, जब इसको हम शून्यक का गुणनखंड करेंगे, जब इसका गुणनखंड करने के लिए हम लोगों को जैसे शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड करना पड़ेगा, तो हमने एक स्पेशल गुणनखंड का एक वीडियो बनाया है, ठीक है। उसमें मतलब कि काफी बेसिक लेके समझाया है। अगर आप वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, वैसे भी यहाँ भी हम समझा रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये एक अचर पद है मेरा, ये दिया हुआ 0, ये मेरा क्या हुआ, एक अचर पद हो गया। अभी हम लोग क्या किए थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या किए थे, अचर। अब हमको इसको गुणनखंड करने के लिए तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणन क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 गुनी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है मेरा, 1 है मान ली, ठीक है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये फर्स्ट वाला और शुरू वाला को आपस में गुना करेंगे, 1 गुनी 8 किए तो 8 आया, ठीक है, ये 8 आया। चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 8 को इस तरह से गुणनखंड करेंगे, इस तरह से इसको खंड करेंगे, इस तरह से इसको तोड़ेंगे कि जैसे कि हम 8 का जब गुणनखंड करते हैं तो एक आता है मेरा 4 गुनी 2, एक होता है 8 गुनी 1, और क्या आता है 2 गुनी 4 आता है। इसी को पलट दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इससे कोई मायने नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ये मेरा 2 गुणनखंड हुआ 8 का, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा गौर करके समझिएगा, ठीक है। 8 को सबसे पहले क्या किया, गुना किए, फर्स्ट पद एंड अंतिम पद, लास्ट पद क्या किया, आपस में गुना किए। ये 8 को इस तरह से तोड़े कि मेरा बीच वाला संख्या जो दिया हुआ है, ये x को नहीं देखना, अभी क्या है 2 है, सिर्फ 2 नहीं है, -2 है। ये क्या है, -2 है, ठीक है, ये -2 है। अच्छा ठीक है, आप लोगों को अगर हम यहाँ पे बोल दें कि a का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे जैसे हम लोग द्विघात समीकरण का सूत्र लिखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से x को छोड़ दें, ठीक है, x को छोड़ दें तो क्या बचेगा, a बचेगा, b बचेगा, c बचेगा। तो हम लोग अगर a का वैल्यू लिखें तो 1 आएगा, b का वैल्यू लिखें तो क्या आ जाएगा, -2, और c का वैल्यू क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो उसी तरह से अब हमको इसको इस तरह से जोड़ना है या घटाना है, जिसको क्या करना है, बीच वाला मेरा पूर जाना चाहिए, यानी कि b का वैल्यू पूर जाना चाहिए, यानी कि -2 आना चाहिए। अब बताइए, इसमें से इसको जोड़ेंगे तो 9 होगा, क्या यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, नहीं है, तो ये जोड़ने के बाद नहीं होगा। अगर घटाते हैं तो 7 आता है, क्या यहाँ पे 7 है, तो ये मेरा नहीं होगा ये, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ठीक है, 4 में 2 जोड़ेंगे, 4 में क्या कर रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं तो 6 हो रहा है, लेकिन 4 में 2 घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ -2 लाना है, क्या लाना है, -2। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जिससे हम मेरा -2 आ जाए, तो हम इसको कर सकते हैं -2 + 2, यहाँ से तब -2 आएगा। ये हम इसको कुछ नहीं किए, सिर्फ यहाँ पे मेरा 2 आया था, तो यहाँ -2 लाने के लिए माइनस आगे लगा दिए प्लस, यानी कि -4 और +2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, मेरा सॉल्यूशन करके आ जाएगा। बस यही मेरा तोड़ हुआ, इसी को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। ये अब यहाँ से मेरा गुणनखंड शुरू होता है, जैसे कि x² था -2x + 8 = 0,
ठीक है। ये सारा चीज हम क्या करने के लिए कर रहे हैं, गुणनखंड निकालने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है शुरू वाला, हम तो तोड़े हैं इसको ना, तो यही तो यहाँ पे जो है इसको तोड़े हैं, तो इसी को उठा के यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, -4, यहाँ पे -4 है, -4 लिख दी, इसके साथ x जुटा है तो x लिख देंगे, फिर +2x, जब इन दोनों को घटाएंगे, ठीक है, इन दोनों को जब घटाएंगे -4x और +2x करेंगे तो -2x आएगा, जो कि मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसी को लाने के लिए हम इतना सारा चीज किए, ठीक है। ये हो गया, अब +8 = 0, ये हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, देखिए गुणनखंड बस इतना ही रूप में हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, कि यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन देखिए, अगर हम एक्स स्क्वायर को तोड़े, एक्स स्क्वायर को अगर यदि तोड़े तो क्या हम लिख सकते हैं, एक्स गुनी एक्स लिख सकते हैं। अगर 4x को तोड़े, 4x को तोड़ें तो हम क्या, इसको यहाँ पे -4x है, तो -4x को अगर यदि तोड़े तो -4x गुनी x लिख सकते हैं, -4 गुनी x, तो 4x हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या करना है, पहले ई दोनों में कॉमन लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन लेते हैं। जब भी कॉमन लेते हैं तो दो चीज में ले, तो जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 पद है तो 2 में लेंगे, तो यहाँ पे देखिए अब हम लोगों को कॉमन यहाँ पे देखना है, इससे ऐसे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो हमको x मिल रहा है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, x यहाँ से बाहर कर लेते हैं, x बाहर कर ले, ठीक है। तो बचा क्या, इसमें बचा x और नीचे वाला बचा -4, ये मेरा कॉमन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, -2, इसको तोड़ते हैं, -2x को तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसको लिख सकते हैं -2 गुनी x, ये लिख सकते हैं, -2 गुनी x करेंगे तो -2x हो जाएगा। 8 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुनी 4 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से 8 को तोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए प्लस है मेरा, है ना, यहाँ पे प्लस है, इसलिए यहाँ पे ये प्लस हट जाएगा, तो 2 गुनी x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि प्लस था, हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया था, तो ये 2 गुनी x हो जाएगा, 2 गुनी 4 हो जाएगा, इसका 2। अब हम लोगों को ये देखना है कि दोनों में क्या मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, दोनों ये 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे +2, ये 2 मिल रहा था, इसमें क्या बचा, x बचा, इसमें क्या बचा, 4 बचा, ये देखिए इसमें x बचा था, इसमें 4 बचा था, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये एक बॉक्स वाला को, ये जो बॉक्स है, यहाँ पे जो बॉक्स है, अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो है, ये दोनों बॉक्स को क्या करेंगे, एक बॉक्स में रखना है, और बाकी थोड़ा इसको क्या करना है, यहाँ पे देखिए हम लोगों का कैसे हम लोग समझ जाएंगे कि ये मेरा गुणनखंड सही है और गलत है। अगर ये और ये सेम आया तो हम लोग क्या समझेंगे कि गुणनखंड मेरा सही है, अगर अलग आया तो हम लोग समझ जाएंगे क्या है, मेरा गुणनखंड गलत है। तो अभी आप लोग देखिए क्या ये सेम है, ऐसा बात नहीं है कि ये मतलब कि अलग रहेगा तो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेम रहना चाहिए, लेकिन ये अभी सेम है नहीं है, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब ये गुणनखंड मेरा सही नहीं है। चलिए ढूंढते हैं गलती कहाँ पे हुआ हम लोगों से। तो हम लोग शुरू में देखते हैं, यहाँ से शुरू से x स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्या है, माइनस है, और हम लोग यहाँ पे क्या दे दिए, प्लस, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हुआ, गलती हुआ, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए मिला कि ये भी सही है, ये भी मिल गया, तो हम लोगों को क्या हुआ, सही हो गया। अब क्या करेंगे, इसको और इसको एक बॉक्स में डाल देंगे, ये और इसको एक बॉक्स में डाल देंगे, ये ठीक है। ये डालने के बाद हम लोगों का गुणनखंड अब तैयार हुआ है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो हम लोग शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, यदि x प्लस 2 बराबर क्या है, 0 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया, -2, ये +2 उधर जाएगा तो -2 आ जाएगा, ये हुआ एक मेरा x का वैल्यू यानी कि अल्फा का वैल्यू, ठीक है। और एक हो जाएगा x - 4 बराबर 0, यानी कि x बराबर ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, ये हो गया मेरा बीटा, ये हो गया x का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोगों को कहा रहा था कि शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक एक निकला -2, एक निकला -4,
ये निकला, ठीक है। अब कहता है इसके बीच की संबंध का जो है सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच करने के लिए हम लोगों को फिर यहाँ पे जांच लिखना पड़ेगा, जांच, ठीक है। और जांच करने के लिए क्या सूत्र होता है वो हम लोग देखते हैं अब, ठीक है। तो जांच करने के लिए हम लोग अभी दो सूत्र लिखे थे, वीडियो को शुरू करने के लिए शुरू कर रहे थे जब, तो वहां पे लिखे थे दो, क्या लिखे थे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए लिखे थे, ये सूत्र लिखे थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये कि अल्फा मेरा कितना है, -2 है, यहाँ आ जाएगा -2, बीटा का वैल्यू कितना है, 4 है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे +4, ठीक है। अब देखिए हम लोगों का b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है -2, ये आ जाएगा -2, देखिए यहाँ पे -2 हम लोगों को ये माइनस दिए, और देखिए यहाँ b का वैल्यू -2 है, तो हम लोग ये -2 यहाँ पे आएगा, बटे a का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ इसमें से इसमें घटेगा 2, बड़ा वैल्यू है 4, इसके पास प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस गुनी माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ये दोनों जब बराबर हो गया मेरा, ये क्या हो गया, बराबर हो गया, तो हम लोग समझेंगे कि ये जांच जो है हमने सही किया है, और ये गुणनखंड भी मेरा सही है, और जो शून्य का वैल्यू आया है वो भी मेरा क्या है, सही है, ठीक है। इस तरह से पहले तो गुणनखंड का हमको जांच करने के लिए यहीं से पता चल जाएगा, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो मेरा गुणनखंड गलत चल रहा है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए अगर यहाँ से आगे भी बढ़ गए, यहाँ x का वैल्यू भी निकाल लिए, लेकिन यहाँ पे जब बराबर नहीं आया, तो हम लोग समझ जाएंगे कि कहीं पे लोचा है, कहीं पे गलत है मेरा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, गुणनखंड बनाते हैं, और यही हम लोगों का क्या हुआ, ये प्रूव करके दिखा दिया, उसको सत्यता की जांच कर ले, ठीक है। इसी तरह से सारा क्वेश्चन हम लोगों का बनेगा, ठीक है, इसी तरह से सारा क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये है हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन, सिर्फ इसमें x के जगह पे क्या क्या है, s को ले लिया है, और हम लोग पिछले वीडियो में समझे थे कि a से लेकर a to z तक जो है वो क्या है, चर है, चर है, चर पर, ठीक है। और चर पद हम लोग समझे थे चर पद, तो हम बोले थे a से लेके कुछ भी दे देगा, x y z a b c w e f जो भी दे देगा, उससे हम लोगों को दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे d x के जगह पे क्या क्या है, s दे दिया, ठीक है। हम लोगों का गुणनखंड उसी तरह से बनेगा, सेम टू सेम। क्या करेंगे, शुरू और अंतिम को क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, यानी कि 4 गुनी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 4। अब इसको क्या करना है, 4 को तोड़ना है, तोड़ना है जितना बार टूट जाए, ठीक है। अगर हम लोगों को क्या किया कि ये एक पेन है, ठीक है, ये क्या है, पेन है, और इसको कह दे क्या हमको तोड़ना है, तो हम यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे करके इसको तोड़ सकते हैं। जैसे कि अभी हम तोड़े, ये देखिए एक भाग हो गया, ये एक भाग ये हो गया, अगर इसको भी खोल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 भाग हो जाएगा। तो जितना हम तोड़ सकते हैं उसी तरह से 4 को भी क्या करना है, तोड़ना है। तो कैसे कैसे तोड़ेंगे, यहाँ देखिए, एक होता है 2 गुनी 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। एक करेंगे क्या, 4 गुनी 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसके अलावे अब कोई गुणनखंड नहीं होगा, सिर्फ 1 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, तो वही 4, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम जैसे कि इसको तोड़े, ठीक है, ये 2 पार्ट हुआ, फिर इसको ऐसे कर देंगे तो क्या अलग हो गया, नहीं ना, तो इसको अलग करने से कोई फायदा नहीं, जैसे 1 गुनी 4 हुआ तो 4 ही होगा, इससे लिखने से कोई मायने नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोगों का इसका 2 गुणनखंड आया, ठीक है। अब हम लोगों को ये देखना है कि इसको जोड़ना है या घटाना है, तो मेरा बीच वाला टर्म जो है पूरना चाहिए। हमको क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है, इन दोनों को जोड़ना है या घटाना है, जिससे कि मेरा ये बीच वाला टर्म पूरना चाहिए, ठीक है, बीच वाला टर्म पूरना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि 4 में 1 जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है, और घटाने पर 3 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 5 और 3 का कोई जिक्र ही नहीं है, यहाँ पे तो -4 का जिक्र किया गया है। तो हम लोग देखते हैं 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4 आ जाता है,
और लेकिन 2 में 2 घटाते हैं तो 0 आ जाता है, लेकिन 0 का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, ये भी जिक्र नहीं किया गया, हमको 4 का जिक्र किया गया है। तो 2 में 2 जोड़े तो 4 तो आ गया, लेकिन -4 लाना है हमको। क्या लाना है? -4। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, -2 -2, 2 2 4 हो गया, अब दोनों में माइनस कर देते हैं, -4 हो गया। और यही हम लोगों का सॉल्यूशन सही हुआ। अब बस कुछ नहीं करना, यही टर्म क्या करना है, यहाँ पे हमको लाके डाल देना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये हो गया 4s² माइनस, इसके जगह पे अब इसको रखना है, ना कि इसको। तो -2 और s है तो s, -2s + 1 = 0। ये हो गया। इस सब का अब हमको कोई काम नहीं है, इस सब से कोई मतलब नहीं है, इस सबको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमको कॉमन लेना है। अब कॉमन लेने के लिए अभी हम सिखाएं तुरंत। कॉमन कैसे लिया जाता है कि 2 पद में कॉमन लिया जाता है, ठीक है, 2 पद में कॉमन लिया जाता है। तो हम इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, ठीक है। इन दोनों में जब कॉमन लेंगे, इसको पहले तोड़ते हैं। 4s² को तोड़ना है और 2s को भी तोड़ना है, तब ना कॉमन लेने के लिए हम लोग सीखें। तो 4s को भी तोड़ना है और 4s² को तोड़ना है और 2s को तोड़ना है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 2s गुनी 2s, 2 दूनी 4, s गुनी s, s², 2s गुनी 1, 2s को एक बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। अब हम लोगों को इसमें क्या मिल रहा है, देखिए तो ये मिल रहा है ना। तो वही हम लोगों का कॉमन आ जाएगा, क्या, 2s। तो इसमें क्या बचा, यहाँ से पता नहीं चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि 2s बच गया, ठीक है, 2s बच गया। माइनस, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह दे देंगे। इसमें देखिए 1 बच रहा है तो 1 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस दे दिए यहाँ भी हम लोग, ठीक है। और ये माइनस इसको भी माइनस कर देगा गुना करने के लिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अच्छे से बताते हैं, ये है माइनस है, यहाँ पे अगर 2 + 1 है, इसको जब गुना करेंगे तो ये है माइनस, इसको गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, और इससे जब इसको गुना करेंगे तो इसको भी तो माइनस कर देगा, तो ये -1 हो जाएगा। उसी तरह से सेम टू सेम यहाँ भी होगा। देखिए कैसे, ये हो गया। अब इससे और इससे कॉमन लेते हैं, ठीक है, इससे और 2s को तोड़े हैं, अभी यहाँ पे क्या तोड़ना, फिर 2s को तोड़े हैं, यहाँ 2s गुनी 1 और 1 को तोड़ना है, अब 1 गुनी 1, ये हो गया। तो हम लोगों का कॉमन क्या आ गया, कॉमन ये आ गया 1, तो हम लोग यहाँ पे 1 ले लेंगे। बचा क्या इसमें, 2s, और यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, ये 1 हो गया, ठीक है। ये हम लोगों का गुणनखंड हुआ, = 0 कर देते हैं। अब दोनों को एक बॉक्स में रखिए, 2s - 1, 2s - 1, ये आ गया, ये आ गया सेम। तो इसका मतलब हम लोगों का गुणनखंड क्या है, सही है। अब हम लोगों को शून्यक निकालना है ना, तो हम लिखेंगे यदि 2s - 1 = 0, तो 2s बराबर, ये देखिए माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। अब ये देखिए गुना में है तो इधर आके भाग में होगा, अगर भाग में रहता तो गुना में होता, अगर जोड़ में रहता तो घटाव में होता, अगर घटाव में है तो भाग जोड़ में होता है, जैसे कि यहाँ घटाव में था तो जोड़ में आ गया। तो ये s बराबर क्या आ गया, 1/2 आ गया। क्यों, क्योंकि ये गुना में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा, यानी कि एक s का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि ये s का, ये x क्या है, ये अल्फा हो गया, ठीक है। और एक 2s - 1 = 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, और ये मेरा क्या आ गया, बीटा आ गया। दोनों का वैल्यू सेम आया, उससे हमको कोई लेना देना है। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक। देखिए ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, 1/2 है, प्लस बीटा कितना है, 1/2 है। बी का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ से आएगा, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये -4, यानी कि बी का वैल्यू -4 हो गया, सी का वैल्यू 1 आ गया।
तो b का वैल्यू कितना है -4, यानी कि माइनस और फिर -4 बटे और a का वैल्यू भी 4 है, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोगों को देखिए इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और ऊपर आ जाएगा 1 + 1, इधर क्या हो जाएगा माइनस गुनी माइनस प्लस, यानी कि 4/4, ये हो जाएगा 2/2, इधर आ जाएगा 4/4। अब तो कहिएगा कि सर ये तो सेम नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत है, लेकिन नहीं, जब इसको हम इसको कटा देंगे तो एक बार में कटेगा और इसको भी इसको कटा देंगे तो एक बार में कटेगा, यानी कि इधर का वैल्यू 1, इधर का वैल्यू 1, तो ये मेरा क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, और जब सेम हुआ तो शून्यकों का क्या किए, जांच किए और ये मेरा सही है। क्या है, सही है। और एक कहता है क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, जैसे कि शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों जांच करने के लिए कह रहा है, तो इसका हो जाता है -c/a, ये होता है, ये होता है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू है 1/2 गुनी 1/2, सी का वैल्यू कितना है 1, यानी कि -1/4, ये हो गया 1/4 और ये आ गया, यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है 1 है और ए का वैल्यू कितना है 4 है, तो ये 1/4 आ गया। देखिए दोनों सेम आ गया, तो ये क्या है मेरा सही है। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ये आगे का जो क्वेश्चन है, आगे का जो क्वेश्चन है, ये दिया हुआ क्या 6x² - 3 - 7x। पहले इसको क्या करेंगे, ax² + bx + c के रूप में सजा लेंगे, यानी कि a का वैल्यू क्या आ जाएगा इस तरह से 6x² माइनस ये bx, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया है तो इसको आगे कर लेंगे और -3 = 0, यानी कि इसको खाली क्या करेंगे, सजा लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, अंतिम पद और शुरू पद को गुणा करना है, यानी कि 18 आ गया मेरा गुणा करने के बाद 6 × 18, 18 को अब तोड़ना है, क्या करना है, तोड़ना है, तो 9 × 2 और 18 × 1, 6 × 3 और क्या आ जाएगा, और तो कुछ नहीं आएगा। तो अब हमको क्या करना है, बीच वाला टर्म पुराना है, यही ना, ये बीच वाला टर्म पुराना है, जोड़िए और घटाइए, जोड़ने के बाद 19 घटाने के बाद 17, जोड़ने के बाद 9 घटाने के बाद 3, जोड़ने के बाद 11 घटाने के बाद 7, तो मेरा 7 आ रहा है ना, यानी कि इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, जोड़ने से भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमको 9 - 2 घटाने के बाद मिल रहा है। तो अब 7 घटाने से मिल रहा है लेकिन -7 लाना है, तो क्या करेंगे, -2 -9 और +2 कर देंगे तो -7 आ जाएगा, और यही हमको यहाँ पे पुट करना है, 6x² - 9x + 2x - 3, ये हो गया, इक्वल टू क्या करेंगे 0 कर देंगे। अब हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको मिटा दिए। चलिए इसमें अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, इन दोनों में, इन दोनों में इसको तोड़ना पड़ेगा, किसको 6x² को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2x × 3x, 9x को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3x × 3x, 3x करेंगे तो x² हो जाएगा, इसलिए 3 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया इसका। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मिलाइए, तो हमको तो मिल गया कि ये कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं 3x, बचा क्या 6x में 2x बच गया, माइनस है माइनस का चिन्ह दे, इसमें 3 बच गया, 3 ले लिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस है प्लस दे दीजिए। अब 2x को तोड़ते हैं, 2x को जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x × 1 और 3 को तोड़ेंगे जब तो 3 × 1, इन दोनों में कॉमन आया 1, तो यहाँ पे 1 आ गया और उसमें बचा 2x, यहाँ पे माइनस है माइनस दे देंगे, ये 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको एक घर में रख देंगे, 3x + 1 2x - 3, ये हो गया। यदि
3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, x बराबर 1/3 माइनस में, ये हो गया क्या अल्फा का वैल्यू। यदि 2x - 3 = 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, ये हो गया बीटा का वैल्यू। ठीक है, ये अल्फा बीटा मेरा निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे। क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शून्यकों का योग। योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है, 1/3 है, प्लस बीटा कितना है, 3/2 है, -b/a माइनस बी। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे -7, ये आ गया -7/, ए का वैल्यू कितना है 6, 3 दूनी 6, एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 3, इधर कितना आ गया माइनस प्लस 7/6, ये आ गया 5/6, ये आ गया 7/6। देखिए सेम आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है। बी का वैल्यू कितना है हम लोगों का -7, ठीक है, ए का वैल्यू है 6, तो -7/6। शून्यकों का अच्छा गुणनफल निकालते हैं, अल्फा बीटा हो जाता है c/a, यानी कि अल्फा आ गया 1/3 और ये आ गया 3/2। सी का वैल्यू कितना है 3 है, ए का वैल्यू 6 है, ये 3/6 आ गया, ये भी 3/6 आ गया। ये सेम आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। 1/3, 3/2, ये लघुत्तम लिए तो 6 आया, 2 प्लस 3 तो 5 आया, फिर ये 7 कैसे आ गया। आप लोग देख लीजिएगा कहीं पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, इसको चेक कर। ये तो आ गया, ये जो योग करने में क्या हो रहा है गलत लग रहा है, तो ये हम लोग क्या किए, इसको चेक कर लिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन है 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर, चार नंबर का क्वेश्चन क्या है, चार नंबर का क्वेश्चन है 4u² + 8। ये बहुत आसान है, 4u² और +8। और दोस्तों 3 नंबर का जो क्वेश्चन था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हाँ, इसलिए उसको आप लोग ठीक से देख लीजिएगा। 4u², इसमें देखिए दिया हुआ है, इसका गुणनखंड हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 2 ही पद दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ जाएगा, तो 4u² को तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा क्या 4u गुनी u कर देंगे, और 8u को तोड़ेंगे तो 4u गुनी 2 कर देंगे, तो ये दोनों कॉमन आ गया था, यानी कि 4u। आप लोगों को ये दोनों सेम देखने में लगता होगा, इसको इस तरह से लिखते हैं 4u कॉमन आ गया, तो इसमें क्या बचा u, इसमें क्या बचा 2 = 0। ठीक है, तो ये हो गया क्या, एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया। ठीक है, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा 0। एक ये हो गया, ये मेरा अल्फा का वैल्यू हो गया, ये मेरा क्या हुआ अल्फा का वैल्यू हो गया ये। अब होता है क्या, u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, ये हो गया मेरा बीटा का वैल्यू। ठीक है, चेक करते हैं, जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। बी का वैल्यू कितना है,
यहाँ पे देखिए ये मेरा ए हुआ, ये मेरा बी हुआ और सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो उसको 0 मान लेंगे। ये आ गया कितना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 प्लस -2 और बी का वैल्यू कितना आया 8 -8 बट ए का वैल्यू 4। तो ये आ गया क्या 4 दूनी 8, इधर देखिए -2 उधर भी -2, ये मेरा क्या है सेम हो गया। चलिए जांच कीजिए अल्फा और गुणांकों की गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे ए हो जाएगा। सी का वैल्यू 0 मान लेते हैं और अल्फा का वैल्यू 0 है, गुनी -2 है 0 बटे, इसको 0 है इधर भी 0 आ गया। तो ये क्या हो गया, ये बहुत ही आसान था, कुछ भारी नहीं था। 5 नंबर का देखते हैं। 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है 5 नंबर का। 5 नंबर में है टी स्क्वायर -15, इसमें भी क्या है 2 वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, टी स्क्वायर बराबर ये उधर चल जाएगा तो +15 हो जाएगा और टी बराबर ये √15 हो जाएगा। एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में, यानी कि टी का वैल्यू एक बार क्या हो गया 15 हो गया और एक टी का वैल्यू हो गया -√15। ये मेरा हो गया बीटा और ये मेरा हो गया अल्फा। जांच करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए, ये आ गया 15 और फिर इसका वैल्यू -√15, ये हो गया। b का वैल्यू कितना है इसमें देखिए, ये मेरा a का वैल्यू हुआ, ये मेरा c का वैल्यू हुआ। b का वैल्यू कुछ नहीं दिया यानी कि 0 बटे कितना 1, ये आ गया घट के 0, इधर भी 0, ये बराबर हो गया। गुणनफल को चेक करेंगे तो आ जाएगा -c बटे a, ठीक है। c कितना है मेरा, c मेरा आया है 15, ये 15 हो जाएगा और ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा कितना -√15, सॉरी अल्फा का वैल्यू कितना है प्लस में और इसको गुना करेंगे -√15 में, ठीक है। इसमें 15, अब देखिए इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा और इधर भी 15 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हुआ चेक हो गया और ये सही हुआ। तो हम लोगों का शून्यक ये हो गया। जांच इस तरह से हम लोग करते हैं। वैसे ये सब काफी इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन 3 नंबर का जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर का काफी इम्पोर्टेंट है, आप लोग उसको देख लीजिए। उसके बाद 6 नंबर का है। 6 नंबर में है 3x² - x - 4, ये भी बहुत आसान है और ये भी इम्पोर्टेंट भी है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इन दोनों को गुना करने के बाद पूरा इसको तोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा हमको बीच वाला बना, इसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है। आप लोगों के भरोसे इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आप लोग हमको क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया नहीं आया, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे अगले वीडियो में, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। और फिर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा। हम क्या करते हैं 10th का इसी तरह से, अगर आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ना है तो हम प्रत्येक दिन चैप्टर वाइज चैप्टर एक एक वीडियो अपलोड करते हैं, आप वहां से उसको क्या करते हैं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, वंदे मातरम।